हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट करेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.3। 8.3 स्टार्ट करने से पहले इसमें जो कुछ फॉर्मूले हैं अपन उनको लर्न करेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है साइन 90 माइनस में ए। इसमें जो आपका ए होगा वो आपका एंगल होगा और साइन 90 माइनस ए से जो आपका बनेगा वो बनेगा कोस ए, और कोस 90 माइनस ए से जो बनेगा वो बनेगा आपका साइन ए, और टेन 90 माइनस ए से जो बनेगा वो बनेगा कोट ए, और कोट 90 माइनस ए से बनेगा आपका टेन ए, और सेक 90 माइनस ए से बनेगा कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए से बनेगा सेक ए। इन फॉर्मूलों के अंदर जो आपका एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल आपका सेम यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे एंगल आपको ए दिया हुआ है तो ये एंगल यहाँ पे आएगा कोस के अंदर ए। जैसे मान लो फॉर्मूले में यहाँ पे ए की वैल्यू 30 है तो जो कोस में एंगल बनेगा वो भी यहाँ पे 30 ही बनेगा। तो अब अपने स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट इसका जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है इवैल्यूएट अपने वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री। तो अपने करना है सबसे पहले इनको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जो आपको वैल्यू दी होगी साइन कोस की उनका जो पेयर बनेगा टू टर्म का वो बनेगा, उनका बनेगा 90 डिग्री। जैसे अपने कन्वर्ट करना है साइन को कोस में या फिर कोस को साइन में। अपने कन्वर्ट उन टर्म को ही करना है जिन टर्म का सम बने 90 डिग्री। तो यहाँ पे 18 और 72 का जो सम बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले अपने चेंज करेंगे यहाँ तो साइन 18 को या फिर कॉस 72 को। अपने जो पेयर बना है अपने इस पेयर में चेंज करना है वन टर्म को ही, चाहे साइन को चेंज कर लो चाहे कॉस को चेंज कर लो। तो सबसे पहले अपने जो चेंज करना है वो अपने करेंगे साइन 18 को, साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 को अपने राइट कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर भी, साइन 90 माइनस में। अपने 90 में से क्या माइनस करें कि माइनस करने पे आपका आ जाए 18 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया 72 डिग्री। अब साइन 18 को मैंने राइट कर दिया साइन 90 माइनस 72 डिग्री। माइनस करने पे जिसकी वैल्यू आएगी वो इसकी इक्वल ही आएगी, 18 के इक्वल। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस ए का। तो साइन 90 माइनस ए जो होगा वो बन जाएगा अब कोस ए। तो अब ये बनेगा कोस ए। तो ये बन गया कोस, जो इसमें ए है जो साइन के अंदर ए होगा वहीं ए कोस के अंदर भी होगा। तो इसमें जो ए है वो है 72 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा 72 डिग्री। तो अब अपने वैल्यू पुट करनी है साइन 18 की जगह पे। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है कोस 72 डिग्री, कोस 72 डिग्री अपॉन में है कोस 72 डिग्री
इनका डिवाइड किया, डिवाइड करने पे इनकी दोनों टर्म होगी इक्वल सेम, तो डिवाइड करने पे ये टर्म कट जाएगी और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1। इन क्वेश्चन के अंदर अगर दोनों टर्म डिवाइड में है तो उनका आंसर आएगा 1 सॉल्व करने पर। अगर दोनों टर्म है माइनस में तो सॉल्व करने पे उसका आंसर आएगा 0, और अगर दोनों टर्म है प्लस में तो सॉल्व करने पर उनका आंसर आएगा 2। इसके बाद अपने क्वेश्चन करना है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको दिया है 1026 डिग्री, अपॉन में कोट 64 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में जो आपको 10 कोट का पेयर दिया हुआ है उस पेयर के अंदर जो एंगल बन रहा है 26 और 64 उनका सम होगा 90 डिग्री। तो अपने उन टर्म को ही चेंज करना है जिनका सम बने 90 डिग्री। तो इसके अंदर आपको 10 दिया है और कोट दिया है, अपने चेंज करना है इसमें से वन टर्म को, चाहे चेंज कर लो 10 को, चाहे चेंज कर लो कोट को। जो 10 होगा चेंज वो होगा कोट के अंदर, और जो कोट है वो चेंज होगा 10 के अंदर। तो सबसे पहले मैंने चेंज किया 10 को कोट के अंदर, तो यहाँ पे राइट किया हुआ है 1026 डिग्री, तो मैंने इसको राइट कर दिया कुछ इस प्रकार से 1090 माइनस में। अपने 90 में से क्या नंबर माइनस करें, कौन सा एंगल माइनस करें कि माइनस करने पे आपका बने 26 डिग्री, तो वो होगा 64। तो 90 में से 64 को माइनस करने पे बनेगा 26। अब फॉर्मूले के थ्रू जो 10 बनेगा वो बनेगा कोट ए। तो अब इससे क्या बनेगा, 10 से ये बनेगा कोट, तो कोट ए जिसमें ए है वो है 64, तो बनेगा कोट 64। अब अपने करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे 1026 लिखा हुआ है उसे रिमूव करके अपने वैल्यू पुट करनी है 1026 की, जो कि है कोट 64। तो मैंने अब ऐड किया कोट 64 अपॉन में कोट 64। तो अब इसका अपने डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे दोनों टर्म होगी सेम इक्वल, तो ये हो जाएगी आपस में कैंसल, तो इसका आंसर आएगा 1। इसके बाद अपने करेंगे फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जो कि है कोस 48 डिग्री माइनस में साइन 42 डिग्री। अब इसके अंदर भी कोस का जो एंगल है 48 और साइन का जो एंगल 42 डिग्री, इन दोनों एंगल का जो सम बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। तो अपने उन्हीं टर्म को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है जिनका सम बने 90 डिग्री। जिनका सम 90 डिग्री नहीं बनेगा अपने उन टर्म को चेंज नहीं कर सकते। तो इसके अंदर आपको दिया है कोस एंड साइन। अब इसमें अपने कन्वर्ट करना है वन टर्म को, चाहे कोस को कन्वर्ट कर लो चाहे कन्वर्ट कर लो साइन को। तो मैंने कन्वर्ट किया सबसे पहले कोस को, कोस 48 डिग्री,
कोस को हमने राइट कर दिया कुछ इस प्रकार से, कोस 90 माइनस में। अब अपने 90 में से क्या माइनस करें कि माइनस करने पे आपका जो आंसर आए वो आए 48 डिग्री, ये वाला आंसर। तो मैंने किया 42 को माइनस, 42 को माइनस करने पे बनेगा 48। तो जो दोनों टर्म होगी वो होगी इक्वल। इसमें जो कोस दिया हुआ है सबसे पहले 48, और इसको अपने चेंज कर दिया कुछ इस प्रकार से, कोस 90 माइनस में 42। अब माइनस करने पे तो अब कोस जो है वो बनेगा साइन की फॉर्म में, तो कोस बन गया साइन, तो साइन ए। इसमें जो ए होगा कोस में वही ए होगा साइन का, मतलब कि जो एंगल कोस का होगा वही एंगल होगा अब इसमें साइन का। तो इसमें 42 था तो यहाँ भी 42 डिग्री आपका एंगल आएगा। अपने करना है माइनस, माइनस करना है अपने कोस 48 में से कोस 40, सॉरी इसकी जो वैल्यू आई कोस 48 की वो आई है साइन 42। तो अपने यहाँ पे पुट करना है साइन 42 डिग्री माइनस में साइन 42 डिग्री। माइनस करने पे इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि ये नंबर प्लस का है ये माइनस का है, तो सॉल्व करने में इसका आंसर आएगा 0। तो इसके बाद में इसका है फर्स्ट का 4th नंबर पार्ट, फर्स्ट का 4 नंबर पार्ट, 4th। जो इसका 4th पार्ट है वो है कोसेक 31 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री। अब इसके अंदर भी आपको जो टर्म दी है 2 टर्म दी हुई है, एक तो कोसेक और एक सेक। जो कोसेक का एंगल है 31 और जो एंगल है सेक का 59, उन दोनों का जो सम है वो बनेगा 90 डिग्री। तो अपने इसमें अब कन्वर्ट करना है या तो कोसेक को या फिर सेक को। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया सेक 31 को, सॉरी कोसेक 31 को। तो कोसेक 31 को मैंने कर दिया राइट कुछ इस प्रकार से, कोसेक 90 माइनस में। अब अपने यहाँ पे क्या राइट करें कि 90 से माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 31, तो होगा 59। तो 90 में से 51 को माइनस करने पे आएगा कोसेक 31। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा किसका, कोसेक 90 माइनस में ए का, वो बनेगा सेक ए। तो कोसेक से बन गया सेक, सेक ए, जो इसमें ए है वो है 59, तो ये बन गया सेक 59 डिग्री। तो अब अपने वैल्यू पुट करनी है कोसेक 31 की सेक 59। तो अब यहाँ पे आएगा सेक 59 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री। माइनस करने पे इसका आंसर आएगा 0, माइनस करने पे हो जाएगा कैंसल, तो इसका आंसर आएगा 0। इसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड है शो दैट, सेकंड का जो फर्स्ट है वो है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल में 1। इसमें अपने जो शो करना है, जो अपने आंसर निकालना है, वो आंसर निकालना है अपने इसका 1, अपने प्रूव करना है 1। तो सबसे पहले अपने बनाना है पेयर 2 टर्म का। यहाँ पे 4 टर्म है 10 की फॉर्म में, तो सबसे पहले अपने पेयर बनाना है 2 टर्म का। यहाँ पे 4 पेयर है, सॉरी 4 टर्म है, तो 2 टर्म का 1 पेयर बनेगा
तो 4 टर्म का बनेंगे 2 पेयर। तो अपने पेयर उस टर्म का ही बनाएंगे जिनके एंगल का सम हो 90 डिग्री। तो सबसे पहले चेक करना है कि इसके अंदर किन टर्म का सम होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपको एंगल दिया है वो 48 डिग्री है। तो अपने चेक करना है कि 48 का सम किस से 90 बन सकता है, कौन से एंगल से सम 90 बन सकता है। 48 23 का सम किया तो ये बनेगा 71, पर इनका सम 90 नहीं बन रहा। फिर अपने चेक करना है 42 से। 1048 का सम किया 1042 से, सम करने पे ये बनेगा 90 डिग्री। तो इनका पेयर जो बनेगा वो बनेगा 1048 का 1042 से, और 1023 का बनेगा 1067 से। इसके बाद में पेयर बनने के बाद में अब अपने करना है इन टर्म को कन्वर्ट। अब 10 जो कन्वर्ट होगा वो होगा कोट के अंदर। तो अब जो पेयर बना है अपने इस पेयर के अंदर 1 टर्म को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अपने कन्वर्ट करेंगे या तो 1048 को या फिर 1042 को। तो मैंने कन्वर्ट किया 1048 को। तो 1048 को मैंने राइट कर दिया कुछ इस प्रकार से, 10 90 माइनस में अपने यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें कि 90 में से माइनस करने पे जो वैल्यू आए वो आए 48 डिग्री। तो मैंने राइट कर दिया 42। 90 से 42 को माइनस किया तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 48। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा कोट जो 10 से क्या बनेगा, 10 से बनेगा कन्वर्ट करने पे कोट ए। तो बन गया कोट ए। यहाँ पे ए जो है वह 42 डिग्री। इसके बाद अपने कन्वर्ट करना है 1023 यहाँ पे 1067 में से 1 टर्म को। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया 1023 डिग्री को। तो 1023 डिग्री इक्वल में तो 1090 माइनस में अब अपने यहाँ पे 90 में से क्या माइनस करें कि माइनस करने पे 23 डिग्री आंसर आ जाए। तो माइनस मैंने कर दिया 67। 67 को माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 23। तो अब ये बन गया फॉर्मूला 1090 माइनस ए का। तो 1090 माइनस ए होता है कोट ए। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कोट ए। तो कोट ए यहाँ पे जो ए है वो है 67 डिग्री। अब अपने इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे था 1048, इसकी जो वैल्यू आई है सोल्व करने पे वो आई है कोट 42 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया कोट 42 डिग्री सबसे पहले। फिर है 1023 डिग्री, इसकी जो वैल्यू आई है वो अपने पास आई है कोट 67। बाकी आएगा सेम का सेम 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। इसके बाद में आपको लर्न है कि कोट का फॉर्मूला क्या होता है। कोट का फॉर्मूला होता है 1/10a। तो सबसे पहले अपने वैल्यू पुट करनी है कोट की। तो कोट होता है 1/10a। तो अब इससे बनेगा 1/10a। तो 1/10a यहाँ पे 10 की वैल्यू है 42 डिग्री। फिर इनटू में कोट आ गया। अब कोट होगा 1/10a 1/10 67 डिग्री इनटू में 1042 का 1042
इंटू में 1067 डिग्री। सॉल्व करने पे ये बनेगा 1042 से 1042 कैंसिल, और ये 10 से 10 कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद में ये बचेगा 1 इंटू 1। तो अपने किया मल्टीप्लाई 1 का 1 से, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1, और अपने को 1 ही प्रूव करना था कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। इसके बाद अपने करेंगे सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको दिया है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, माइनस में sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री। तो इसका जो आंसर अपने प्रूव करना है वो इसका आंसर आएगा 0, आएगा 0। अपने प्रूव करना है 0। तो सबसे पहले अपने करना है फाइंड कि कौन से एंगल का सम बनेगा 90 डिग्री। तो जिनका सम 90 बनेगा अपने करना है उनको कन्वर्ट। तो सबसे पहले अपने चेक करना है कि कौन से टर्म का सम बनेगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले इसमें जो दिया है फर्स्ट नंबर पे वो दिया है cos 38 और cos 52। तो अपने इनका जो एंगल है इनका सम किया 38 52 का सम करने पे ये बनेगा 90 डिग्री। तो इनका जो पेयर बनेगा वो बनेगा cos का cos से और sin का sin से। मतलब कि इसका जो पेयर बनेगा वो बनेगा इन दोनों का और इन दोनों का आपस में। अब अपने करना है इस पेयर में से वन टर्म को चेंज कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos 38 डिग्री, तो मैंने राइट कर दिया cos 38 को कुछ इस प्रकार से cos 90 माइनस में यहाँ। तो 90 में से अपने क्या माइनस करें कि माइनस करने पे आपका जो एंगल बने वो बनेगा 38 डिग्री। तो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे 52 डिग्री। तो 90 में से 52 को माइनस करने पे बनेगा 38 डिग्री। तो अब कोस जो होगा वो हो जाएगा कन्वर्ट साइन के अंदर, तो ये बनेगा साइन ए। तो इसमें ए क्या होगा, जो ए होगा कोस का वही ए होगा साइन का, तो ये बनेगा साइन 52 डिग्री। इसके बाद में अपने करना है कन्वर्ट इस पेयर में से वन टर्म को। तो मैंने कर दिया कन्वर्ट साइन 38 डिग्री को, साइन 38 डिग्री को। तो साइन 38 को हमने राइट कर दिया कुछ इस प्रकार से साइन 90 माइनस में 52। तो 90 में से 52 को माइनस करने पे बनेगा साइन 38। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस में ए का। तो साइन से बनता है कोस, तो ये बनेगा कोस ए, इसमें ए है 52 डिग्री, तो यह बनेगा कोस 52 डिग्री। अब अपने पास वैल्यू आ गई कोस 38 की साइन 52 के अंदर, और साइन 38 की वैल्यू आ गई कोस 52 के अंदर। तो अपने इन वैल्यू को पुट करना है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है कोस 38, इसको रिमूव किया और इसके वैल्यू पुट की साइन 52। तो साइन 52 डिग्री इंटू में है कोस 52 डिग्री, माइनस में साइन 38 की वैल्यू है कोस 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री। तो यहाँ पे अब साइन 52
और cos 52 जो है वो प्लस का है और यहाँ पे है माइनस का। अगर कोई नंबर दोनों सेम हो और एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो सोल्व करने पे उसका जो आंसर आता है वो आता है 0, मतलब कि वो हो जाते हैं कैंसल आपस में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। इसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है इफ tan 2a इक्वल में कोट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस क्वेश्चन में आपको जो दिया है वो दिया है tan 2a इक्वल है कोट a माइनस 18 डिग्री के, मतलब कि tan और कोट है आपस में इक्वल। और जहाँ पे 2a जो है वो एक्यूट एंगल है, मतलब कि जो 2a की वैल्यू है वो है 90 डिग्री से लेस देन, छोटी। और अपने फाइंड करना है a की वैल्यू। तो इसमें आपको दिया है tan 2a इक्वल में कोट a माइनस में 18 डिग्री। तो अपने करना है इसमें चेंज या तो tan को या फिर कोट को। तो मैंने चेंज कर दिया tan 2a को। तो tan a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोट 90 माइनस में a। ये फॉर्मूला है tan a का। तो जो क्वेश्चन में है वहाँ पे राइट किया हुआ tan 2a, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 2a। अगर 2 को यहाँ राइट किया है तो 2 को राइट अपने को यहाँ भी करना पड़ेगा, मतलब कि जो tan 2a का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कोट 90 माइनस में 2a। इसके बाद में अपने करना क्या है, tan 2a को रिमूव करके यहाँ से इसकी जो वैल्यू है उसको अपने राइट करना है। तो tan 2a की वैल्यू पुट की अपने यहाँ पे, तो बनेगा ये कोट 90 माइनस में 2a इक्वल में कोट a माइनस में 18 डिग्री। तो इसमें जो कोट है वो हो जाएगा कैंसिल। अब जो अपने पास बचेगा वो बचेगा 90 माइनस में 2a इक्वल में a माइनस में 18 डिग्री। इसके बाद में जो टर्म है, जिस टर्म में वेरिएबल है अपने उनको राइट करना है इक्वल के वन साइड में, और जिस टर्म में वेरिएबल नहीं है, जो टर्म विदाउट वेरिएबल की है, उनको राइट करना है इक्वल के वन साइड में। मतलब कि जो 18 है इक्वल की साइड में अपने उसको लेके आना है इस साइड में। तो यहाँ पे 18 था माइनस का, इधर हो जाएगा प्लस का। उसके बाद में यहाँ पे पहले राइट किया हुआ है a, और जो 2a है वो था पहले माइनस का, और ट्रांसफ़र करने के बाद में हो जाएगा प्लस का 2a। इनका प्लस किया 90 और 18 का प्लस करने पे बनेगा 108 डिग्री, और a और 2a का सम क्या बनेगा 3a। इसके बाद में जो 3 है वो है वेरिएबल जो एंगल a है उसके मल्टीप्लाई के अंदर, और ट्रांसफ़र करने के बाद में जो 3 है वो हो जाएगा डिवाइड में।
तो ये बनेगा 108/3 इक्वल में ए, डिवाइड करने पे बनेगा 36 डिग्री। जो ए की वैल्यू है वो आएगी 36 डिग्री। इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ tan A इक्वल में cot B प्रूव दैट A + B इक्वल में 90 डिग्री। मतलब कि इस क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है tan A इक्वल में cot B, कि जो tan A है और cot B है वो दोनों है इक्वल, और अपने प्रूव करना है कि इन दोनों का जो एंगल है A और B उनका सम होगा 90 डिग्री। ये अपने को प्रूव करना है। तो आपको दिया हुआ है tan A इक्वल में cot B। तो सबसे पहले अपने राइट करना है, या तो tan A को cot A की फॉर्म में या फिर cot A को tan A की फॉर्म में। तो जो tan A होता है वो होता है cot 90 माइनस में A। मतलब कि जो फॉर्मूला था अपना cot 90 माइनस A का वो क्या था tan A। तो जो tan A है वो बनेगा अपने पास cot 90 माइनस में A। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी tan A की जगह पे cot 90 माइनस में A। तो cot 90 माइनस में A इक्वल में है cot B। तो यहाँ से cot हो जाएगा कैंसल। जो बचेगा वो बचेगा अपने पास 90 माइनस में A इक्वल में B। अब A है यहाँ पे है माइनस का, और ट्रांसफ़र करने के बाद में हो जाएगा प्लस का। तो ये बनेगा 90 इक्वल में A प्लस में B। अपने को यही प्रूव करना था कि जो एंगल A और B है उन दोनों का जो सम होगा वो होगा 90 डिग्री। अब अपने स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ sec 4A इक्वल में cosec A माइनस 20 डिग्री वेयर 4A इज एन acute एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। इस क्वेश्चन में आपको sec 4A और cosec A माइनस 20 डिग्री की जो वैल्यू है वो दी हुई है इक्वल, और जो 4A एंगल है वो है एक्यूट एंगल। मतलब कि 4A जो एंगल है वो होगा 90 डिग्री से लेस देन, मतलब कि छोटा। और अपने वैल्यू फाइंड करनी है A की, कि A की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले अपने राइट करना है जो आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर, sec 4A इक्वल में cosec A माइनस 20 डिग्री। इसके बाद में अपने राइट करेंगे फॉर्मूला sec A का, कि जो sec A बनता है वो किस फॉर्मूले से बनता है। वो बनता है cosec 90 माइनस में A वाले फॉर्मूले से। पर यहाँ पे जो आपको एंगल दिया है वो दिया है 4A क्वेश्चन के अंदर। तो अब अपने क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर भी जो एंगल है वहाँ अपने ऐड करेंगे 4A। तो ये हो गया 4A sec 4A। तो यहाँ भी क्या आएगा 4A। इसके बाद में अपने वैल्यू राइट करनी है sec 4A की, जो कि है cosec 90 माइनस में 4A। तो वैल्यू पुट की अपने sec 4A की,
तो ये बनेगा कोसेक 90 माइनस में 4a इक्वल में है कोसेक a माइनस में 20 डिग्री। तो इसके अंदर जो कोसेक है वो हो जाएगा कैंसिल आउट। कैंसिल होने के बाद में बचेगा अपने पास 90 माइनस में 4a इक्वल में a माइनस में 20 डिग्री। अब जिस टर्म में एंगल ए है अपने करना है उनको वन साइड, और जिसमें नंबर दिया है एंगल दिया है अपने करना है उनको वन साइड। मतलब कि 20 को मैंने कर दिया इक्वल के इस साइड में ट्रांसफ़र, तो हो जाएगा प्लस का 20, और 4a को कर दिया मैंने इस साइड ट्रांसफ़र, तो हो जाएगा प्लस का 4a। तो 90 और 20 का सम किया तो बनेगा 110 डिग्री, और a और 4a का सम किया बनेगा 5a। अब 5 है a के साथ मल्टीप्लाई में, ट्रांसफ़र किया तो हो जाएगा डिवाइड में, तो ये बनेगा 110 डिग्री अपॉन में 5 डिवाइड करने पे बनेगा 22 डिग्री। जो a है वो आएगा 22 डिग्री। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ़ a, b एंड c आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ABC, देन शो दैट साइन b प्लस c अपॉन में 2 इक्वल में कोस a बाई 2। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल के जो कोण हैं एंगल है एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, वो है इसके इंटीरियर एंगल, मतलब कि इसके आंतरिक कोण A, B और C। और अपने प्रूव करना है, शो करना है साइन B प्लस में C बाई 2 इक्वल में कोस A बाई 2। तो we know that the sum of all angles in triangle is 180 डिग्री। मतलब कि हमें पता है, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होते हैं उन सभी एंगल का सम होता है 180 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे है 3 एंगल A, B और C, इनका जो सम है वो है 180 डिग्री। अब अपने राइट करना है, जो प्रूव करना है उस हिसाब से। जो प्रूव करना है उसके अंदर जो एंगल ए है वो है इक्वल के इस साइड में, तो अपने करना क्या है, जो ए एंगल है उसे अपने लेके आना है इस साइड में। तो ये बनेगा B प्लस में C इक्वल में 180 माइनस में A। इतना करने के बाद में अब अपने राइट करना है बाई में 2, तो B प्लस में C बाई 2 इक्वल में 180 माइनस में A बाई 2। तो B प्लस में C बाई 2 इक्वल में, अब अपने इसमें
जो बाई में 2 है उसे अपने करना है अलग अलग। मतलब कि ये बनेगा 180/2 माइनस में a/2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 2 है उसे मैंने कर दिया अलग अलग। मतलब कि जो 2 है वो 180 के बाय में भी है और a के बाय में भी 2 है। तो ये बन गया 180/2 माइनस में a/2। तो b प्लस में c/2 इक्वल में डिवाइड किया 180 में 2 का तो बनेगा 90 माइनस में a/2। इसके बाद में जो अपने को करना है प्रूव, उसमें है यहाँ पे साइन। तो अब अपने करना है दोनों साइड साइन का मल्टीप्लाई। मतलब कि b प्लस में c/2 में और 90 माइनस में a/2 में करना है मल्टीप्लाई। किसका? साइन का। मतलब कि यहाँ भी साइन आएगा और यहाँ भी साइन आएगा। तो ये बनेगा साइन b प्लस में c/2 इक्वल में, ये बन गया फॉर्मूला साइन 90 माइनस में a का। साइन 90 माइनस a होता है कोस a। तो इससे बनेगा अब कोस a, और यहाँ पे जो a है एंगल है वो है a/2। तो अपने को प्रूव करना था साइन b प्लस में c/2 इक्वल में कोस a/2, जो अपना प्रूव हो चुका है। अब अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसमें जो आपको साइन और कोस का जो एंगल है 67 और 75, अपने उनको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करना है एंगल बिटवीन, मतलब कि 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बिटवीन। जो अपने चेंज करेंगे, चेंज करने पे जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 0 और 45 के बीच में। ना तो 0 से छोटा होगा और ना ही 45 से बड़ा होगा। तो इसमें आपको गिवन है साइन 67 डिग्री प्लस में कोस 75 डिग्री। तो मैंने चेंज कर दिया साइन 67 को कोस में, तो बनेगा साइन 90 माइनस में 23। तो ये चेंज हो जाएगा कोस में, तो बन गया कोस 23 डिग्री। उसके बाद मैंने कन्वर्ट कर दिया कोस 75 डिग्री को, तो ये बनेगा कोस 90 माइनस में 15 डिग्री। तो बनेगा साइन ए है यहाँ पे 15 डिग्री। तो ये वैल्यू जो है वो तो आ गई साइन 67 डिग्री की, और ये वैल्यू आ गई कोस 75 डिग्री की। अपने इनको रिमूव करके यहाँ से इनकी वैल्यू पुट अपने करनी है। तो इसकी वैल्यू आई अपने पास कोस 23 डिग्री, और इसकी वैल्यू आई है अपने पास साइन 15 डिग्री। तो जो यहाँ पे एंगल बने हैं वो बने हैं एंगल 0 से तो बड़े लेकिन 45 से छोटे।